अब करते हैं सवाल नंबर 10। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, बनाते हैं। पी क्यू आर कोण Q समकोण पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू 5 सेंटीमीटर। और हमें मान ज्ञात करने हैं साइन पी, कॉस पी और टेन पी के। हम समीकरण पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 को लेते हैं। यहां पर हम कोई सी भी एक वैल्यू को शिफ्ट कर सकते हैं। मैं क्यू आर को कर रहा हूं। पी आर का मान क्यू आर के रूप में ये होगा। अब पाइथागोरस प्रमेय से पी आर का वर्ग बराबर पी क्यू का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। पी आर की जगह ये वैल्यू लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर और पी क्यू की जगह 5 सेंटीमीटर, केवल 5 लिखेंगे। क्यू आर का वर्ग 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, ये एक आइडेंटिटी से सॉल्व होगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका प्रयोग करके इसे सॉल्व करते हैं। यहां a की जगह है 25 का स्क्वायर प्लस b की जगह है क्यू आर का स्क्वायर। याद रखिए, कोई भी संख्या माइनस में भी है तो भी उसका वर्ग हमेशा प्लस में आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी और इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और क्यू आर का स्क्वायर। ये इक्वल साइन है, बॉर्डर लाइन। क्यू आर स्क्वायर
कैंसिल आउट। 25 का स्क्वायर होगा 625 माइनस 50 QR इज इक्वल टू 25। अब जैसा कि मैंने समीकरण में बताया था कि जिसका मान ज्ञात करना होता है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, -50 QR लेफ्ट में, इक्वल साइन 25 अपनी जगह, और 625 को शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -625, ये एज इट इज -50 QR इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट क्रिकेट मैच वाले फंडे से होगा, माइनस की टीम जीतेगी 600 रन से। अगेन माइनस माइनस कैंसल आउट, QR इज इक्वल टू 600 अपॉन 50, यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 50, 0 0 कैंसल आउट, QR is equal to 60 upon 5, again 5 1 जा 5, 5 12 जा 60, QR की वैल्यू हमारे पास आई 12। अब QR की इस वैल्यू 12 को हम यहां रखेंगे तो हमारे पास में PR आ जाएगा। PR is equal to 25 minus QR, PR is equal to 25 minus 12, तो PR की वैल्यू आई 13। तो PR आपका 13 सेंटीमीटर और QR 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों भुजाएं आ चुकी हैं तो मान निकालना कोई मुश्किल नहीं है। कोण P की बात हो रही है, इस कोण P के लिए ये आधार, ये लंब और कर्ण वही रहता है। अब हम वैल्यू निकालते हैं, साइन P इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण 12/13, cos P इज इक्वल टू आधार बटा कर्ण 5/13, और tan P इज इक्वल टू लंब बटा आधार 12/5। ये आपका सवाल नंबर 10 कंप्लीट। अब आगे चलने से पहले आप मेरी बात पर ध्यान दें। आगे पेज नंबर 204 पर एक बड़ी सारणी दी है जो मैं आपके लिए आसान करवा दूंगा।
बस आप मुझ पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ते रहिए, धोखा नहीं दूंगा। तो हम 8.2 करने से पहले 8.3 करेंगे। उसके लिए आपको पेज नंबर 208 पर कुछ सूत्र दिए हैं, वो देखते हैं। सूत्र नंबर 1, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए, या इसका उल्टा cos 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। इसी तरह से बाकी सूत्र बनेंगे। tan 90 माइनस ए इज इक्वल टू cot ए, और cot 90 माइनस ए इज इक्वल टू tan ए, और इसके आगे sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec ए, और cosec 90 माइनस ए इज इक्वल टू sec ए। इन सूत्रों को भी मैं आसान करवा देता हूं। आपको मैंने कहा था कि इन सब के आपको क्रम याद रखने हैं। तो पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है कि ये फॉर्मूले जो हैं ये 1-2 के बीच, 3-4 के बीच और 5-6 के बीच है। दूसरी बात कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तब इनका यूज होता है। मैं आपको एक सवाल से यह बात स्पष्ट करवाता हूं। प्रश्नावली 8.3, उसका एक सवाल करेंगे। आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बच्चे जाने अनजाने गलतियां कर जाते हैं। आपको एक बार ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो सारणी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। सवाल है आपका फर्स्ट का फोर्थ 8.3। आपको मान निकालना है cosec 31 डिग्री माइनस sec 59 डिग्री। अब ना तो हमें cos 31 की वैल्यू मालूम है, ना ही sec 59 की वैल्यू मालूम है। हमें देखना यह है कि 59 और 31 इनका सम 90 है। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके सवाल हल कर सकते हैं।
कोसेक 31 मैंने एज इट इज लिखा, माइनस सेक की जगह अगर मैं कोसेक लिखूंगा तो इसको 90 में से माइनस करके लिखना होगा। इतनी सी बात है। सेक ए इज इक्वल टू कोसेक 90 माइनस ए, मतलब ये एंगल 90 माइनस के रूप में आएगा। अब कोसेक 31 माइनस कोसेक, और अब इस ब्रैकेट की वैल्यू 31 ही आएगी। दोनों सेम कैंसल आउट और आपका आंसर आया 0। ये आपका सवाल कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।